एक साधक क्या नहीं कर सकता। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अरे पहले श्रेष्ठ विचारों और भावों से तो मन को भर लिया। मन खाली नहीं बैठ सकता। खूब खूब सत्संग से, दिव्य ज्ञान से, श्रेष्ठ जनों की सत्संगति से, वैदिक मंत्रोच्चारण से, सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से, विनम्रता से, जन कल्याणकारी कार्यों से, लोकहित समाज हित के कार्यों से, सेवा भावना से, दुखियों के दुख को दूर करने की सद्प्रेरणा से उसका मन धीरे धीरे कितना अनुकूल बनने लगा है। केवल साधना में स्थित होकर अभ्यास करना ही मन के नियंत्रण की विधि नहीं है ना। सबके सुख का चिंतन करना, दुखियों का दुख कैसे दूर हो सकता है इसका चिंतन करना। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते, ये दिव्य भाव रखना। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। वही आत्मा है, अनंत आत्माएं हैं, ईश्वर एक है। और आत्मा के पास इच्छा ज्ञान प्रयत्न की शक्ति है। जो हमारे लिए प्रतिकूल है, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार नहीं। ये तो सेवा भाव है, सबके हित का हम कार्य करें। मैं और मेरा से ऊपर उठना ही तो यज्ञ हिदन न मम, मेरा नहीं, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर की अनंत शक्तियों, जो कुछ भी प्राप्त है उसका उपयोग सेवा कार्य में, जन कल्याणकारी कार्यों में हम लेंगे, समाज से ग्रहण करेंगे, ग्रहण करना पड़ेगा। अपने जीवन यापन के लिए ग्रहण करेंगे कम से कम, और हम उपयोगी होंगे ज्यादा। योगी तो उपयोगी है, ग्रहण तो करना होगा और करेंगे। लेकिन अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपनी क्रिया से हम देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए देंगे अधिक, लेंगे कम। ये चिंतन है साधक का, ये चिंतन है अध्यात्म का। अपरिग्रह है यह। परिग्रह मन इकट्ठा करना, खूब इकट्ठा करके रखना। अनुशासन है यह, व्यक्तिगत अनुशासन और सामाजिक अनुशासन, जिससे एक साधक का जीवन आगे बढ़ता है। तो सबके हित का से कार्य, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। यही हमारी संस्कृति जो अपनों के लिए जीना सिखाती, खुद के लिए नहीं, केवल सबके लिए जीना सिखाती, सबको अपना समझती है। विश्व की आदि संस्कृति, विश्ववारा संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति जो शुद्ध है, परिष्कृत है, परिमार्जित है, वो यही बतलाती। विश्व संस्कृति है भारत की संस्कृति, विश्व संस्कृति, आदि संस्कृति। कोई भोगवादी संस्कृति नहीं है। त्यागमय जीवन, परोपकारमय जीवन। तो ये साधना में अत्यंत ही उपयोगी है ये भाव, ये विचार। हाँ, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इतना हो जाएगा। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, नियमों में है, नियम है ये, अनुशासन है ये। ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, सबके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जाता है। जो धर्म युक्त है उतना है, जो विवेक युक्त है उतना है।
अनधिकार चेष्टा न हो। ये मार्ग है अध्यात्म का, जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। तो ऐसे विचार जिनसे बढ़ जाए तनाव, बढ़ जाए क्रोध, हिंसा के विचार बढ़ जाए, अनियंत्रण बढ़ जाए, असंयम बढ़ जाए, ऐसे विचार कम होने लगते, न्यून होने लगते, और जो मस्तिष्क की अल्फा तरंगे हैं वो अल्फा तरंगे बढ़ने लगती हैं। प्रथम भूमि की साधना से परिणाम आया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, महापुरुषों का बतलाया रास्ता ही कल्याण का मार्ग है। महाजनो ये न गतः स पंथा, और कोई मार्ग नहीं। तो मनोचिकित्सक बड़े हतप्रभ रह गए, जो मेडिसिन काम न कर सकी, दवाइयाँ वो प्रारंभिक रोगियों में अभ्यास काम करता है। जिनका रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनकी अलग चिकित्सा होती है, मनोरोग। और ये रोग बढ़ता जा रहा है देश में, भारत में बड़ी, हमारे देश में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मनोरोग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मन का अनियंत्रण, असंयम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आंतरिक असंतुलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अंतःकरण की स्थिति बिगड़ती जा रही है, भीतर से खोखले होते जा रहे हैं। बाहर की स्थिति भले कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आंतरिक ऐश्वर्य क्या है, बाहर हमारे पास क्या है, जो हो उससे क्या करना है। आंतरिक स्थिति क्या है हमारे अंतःकरण की, हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है। अध्यात्म में इसी का स्थान है, बाह्य स्थिति का नहीं। भौतिक संसाधन हो, कम हो, ज्यादा हो, एक अलग विषय है। सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास अंतःकरण की शुद्धि का धन है, मन के नियंत्रण का धन है, आंतरिक सुचिता का धन है, आंतरिक पवित्रता का धन है, सद्विचारों की संपत्ति है। व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपदाओं से नहीं होती, उसकी वाणी, उसकी बुद्धि, उसके विचार और उसके क्रियाओं से होती है। बाहर का फैलाव जो हो वो है, उसके क्या, भीतर की स्थिति क्या है, आंतरिक ऐश्वर्य क्या है। अंतःकरण में हलचल तो नहीं मची, क्रोध तो अनियंत्रित नहीं हो गया, राजसिक क्रोध तो नहीं आ रहा, तामसिक क्रोध तो नहीं हो गया, काम का वेग तो नहीं अनियंत्रित हो गया। मोह मत्सर का क्या समाचार, ईर्ष्या द्वेष घृणा की भावना तो बलवती नहीं हो रही है भीतर, बाहर जो है उससे क्या है। हर क्षण हर पल, हर क्षण हर पल स्वाध्याय, अध्ययन अपने विचारों का। तप में है ना ये तप, और स्वाध्याय में यही आता है, नियम में आता है ये। सौ संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम इसे कहते हैं। अच्छी आदतों को नियम हम कह देते हैं। हमारा टहलने का नियम है, खाने पीने का ऐसा नियम है, सोने का जागने का नियम है, इतना ऐसा नियम है। अरे नियम क्या कहा हमारे ऋषियों ने, इसको तो जानो। अच्छी आदत जो है
हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आवश्यक अनिवार्य हो सकती है उसको हम कहते नियम है, हमारा ऐसा नियम है। ये क्या नियम है भाई तुम्हारा? 5 नियम है जो अनुशासन है। अनुशासन बाहर आंतरिक सुचिता है, संतोष है, तप का अभ्यास, इच्छा शक्ति का विकास, स्वाध्याय का नियम है, ग्रंथों का अध्ययन और अपने विचारों का अध्ययन। ग्रंथों के अध्ययन से भी ज्यादा विचारों का अध्ययन। हर क्षण हर पल, सोते समय कैसे विचार आए, प्रातः जागरण के समय कैसे विचार थे, कब किस समय कहाँ कैसा विचार आया, कब हमें प्रताड़ित किया, विचारों का स्तर कैसा है, निरीक्षण करना। ये स्वाध्याय, ये नियम है। ये टहलने का, खाने का नियम नहीं। केवल हमारे विचारों का स्तर क्या है, कब कैसे विचार आते और जाते हैं। अन्न ग्रहण कर रहे थे तो कैसे विचार चल रहा था? अन्न का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव अन्न पर, दोनों का एक दूसरे पर। सूक्ष्म भाग ही तो अंतःकरण है अन्न का, और स्थूल भाग से शरीर की क्रियाएं चल रही। ये जो मनोविकार हैं ये दुख तो उत्पन्न करते हैं, अनियंत्रित है तो। काम नियंत्रित है तो पुरुषार्थ की श्रेणी में है, क्रोध नियंत्रित है बुरा नहीं है। सात्विक क्रोध देश समाज के हित में है, इसमें रजस और तमस ना हो, है ना। जैसा प्रारंभ में हम सब ने विचार किया, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ थोड़ी है। सात्विक क्रोध में लाभ हानि थोड़ी देख रहा है। सात्विक क्रोध में केवल समाज, राष्ट्र और विश्व का चिंतन कर रहा है, सबके हित का चिंतन कर रहा है, और उस कार्य में कोई अपने कर्तव्य और दायित्व बोध से दूर भाग रहा है तो वहां तो क्रोध आएगा। वो क्रोध बुरा नहीं है, वो व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, वो सामाजिक कारणों से है। वो सामाजिक कारणों से, इसीलिए उस क्रोध को सात्विक क्रोध का तो चंचलता थोड़ी है। वो जहां स्वार्थ आएगा, परस्पर स्वार्थ की भावना बलवती हो जाएगी तो वह क्रोध राजसिक हो जाएगा। जहां केवल स्वयं का हित, तामसिक तो और निकृष्ट स्तर का। कल्याण का पथ महापुरुषों का बताया मार्ग ही तो है। महापुरुषों के बतलाए पथ पर चलते रहे हम सब, जिन्होंने उस पथ को प्रकट किया अपने अनुभव से, कोई भौतिक ज्ञान से नहीं, कोई भौतिक ज्ञान से नहीं, साधना की गहराई में पहुंचकर उस आनंद का अनुभव किया। अनुभव गति का पंथ है ना। बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अध्यात्म अनुभव का विषय है और अनुभव आत्मा में प्रकट होता है। ज्ञान नित्य है, उसे प्रकट करने वाला होना चाहिए। हमने नहीं देखा वो मार्ग, हम अन्वेषण कैसे करेंगे? बस जिसने किया उसके पद चिन्हों को ढूंढना और कुछ नहीं। कल्याण का मार्ग कोई और नहीं, बस महापुरुषों के पथ पर चलते रहना। महाजनो ये न गता सपंथा, और कोई मार्ग है ही नहीं। हम किधर का रास्ता देखें, किधर जाओगे? महापुरुषों ने जिस पथ का अनुसरण किया, जो मार्ग दिया हमें, उस मार्ग का निरंतर अभ्यास, यही कल्याण का मार्ग है। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आ।
कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। निरंतरता तो चाहिए, निरंतर यह चाहिए, बिल्कुल अभ्यास चाहिए। और जब भी वितर्क बाधा उपस्थित करें तो प्रतिपक्ष का चिंतन चाहिए। वो हम कर सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। तभी मनोविकार सर उठाने लगे। मैंने समस्त मनोविकारों को दूर करने का संकल्प ले लिया। हे मन के पास, वन के वृक्षों के पास चला जाए। अथर्ववेद में ऋषि कहते, वन के वृक्षों के पास चला जाए। विचार आते हैं तो हम थोड़ी चले जाएंगे विचारों के साथ। ऐसे जो कुत्सित विचार हैं वो आएंगे, वो दरवाजा खटखटाएंगे, हम थोड़े दरवाजा खोलने चले जाएंगे। वो आएंगे तो चले जाएंगे। हम हैं जहां वहां हैं। हमारी स्थिति दृढ़ है, आंतरिक। हम विचारों के प्रवाह में नहीं बह रहे, हम जहां हैं वहां हैं। ऐसी दृढ़ आंतरिक स्थिति है। वो आएंगे तो चले जाएंगे वो विचार, वो तो आते हैं क्योंकि संस्कार है। चित्त में स्थित दबे भरे पड़े हैं, सूक्ष्म रूप से उभर आते हैं। कब कौन संस्कार उभर आए, परिस्थितियां हैं इसमें, अंतःकरण की स्थिति है इसमें। सावधानी, विवेक का बल, कृपा का आधार। एक साधक के साथ यही तो संबल है। धारा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जैसे मानो तलवार की छुरी पर चलने के समान यह धारा, उपनिषद में ऋषि कहते हैं। सहज मार्ग भी और कठिन कितना कि जैसे मानो तलवार पर चलने के समान है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। मार्ग सहज है और कठिन कैसा? छुरी पर चलने के समान। तो परिवर्तन है ना, ये तो है परिवर्तन। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, और बदल रहा है, बदलता जा रहा है। हर क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है और बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। दिन है, ये रात है, ये सुबह है, ये शाम है, ये भूख है, प्यास है। बदल रहा है सब कुछ, हर क्षण, हर पल, पल पल बदल रहा है। परिवर्तनशील है सब कुछ, बदल रहा है सब कुछ। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो दिख रहा है, जो इसके पीछे है, दृश्य का जो अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य पर यह दृश्य चलायमान है, वह प्रत्यक्ष नहीं है। जो दिख रहा है वह बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। जिसके कारण से दृश्य का जो अदृश्य आधार है, वह जो था, जो है, जो रहेगा, जो उत्पन्न नहीं होता। चूंकि वह उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह नष्ट भी नहीं होता। वो शाश्वत है, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है।